हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु की, दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर की, जिन्होंने हमें इतनी सारी बातें सिखाई हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। और वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन से 7 ऐसी चीजें लेंगे जो अगर हम अपनी लाइफ में यूज करें तो हम अपनी लाइफ पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। पहली चीज है स्माइल। क्या आपने श्री कृष्ण को किसी पिक्चर में या उनके किसी वर्णन में देखा है उन्हें कभी दुखी होते या उनका कोई दुख का वर्णन? नहीं, वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। ये एक छोटी सी बात लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी सीख है। अगर हम जिंदगी में हंसते रहते हैं, अगर हम जिंदगी में खुश रहते हैं, अगर हम जिंदगी में अपने दुखों से दुख नहीं होते, जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। हमें ये समझना है कि ये जिंदगी बहुत आसान है और हमें ये समझ के जीना है कि जिंदगी बहुत ही सुंदर है। और अगर हम ये समझ के जिएंगे तो हमारा हर दिन एक उत्सव बन जाता है। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है आपका पैशन, आपकी हॉबी। सबको मालूम है भगवान कृष्ण को बांसुरी कितनी पसंद थी और उन्हें जब भी समय मिलता था वो अपनी बांसुरी बजाते थे। हमें भी अपनी किसी ना किसी पैशन पर, किसी ना किसी हॉबी पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम बिजी हो जाते हैं अपनी डेली की कश्मकश में, कभी अपनी पैशन पर, अपनी हॉबी पर कुछ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। जब आप अपनी हॉबी पे टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी की ज़रूरतों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल से खुश हैं, दिल से संतुष्ट हैं, तो आप दूसरों को और भी खुशी देंगे। आप आज एक बात डिसाइड कर लें कि आप अपनी हॉबी पे टाइम स्पेंड करेंगे। वो चाहे हफ्ते में आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 10 मिनट डेली हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये हॉबी आपको एक ऊर्जा देगी, एक नई तरह की एनर्जी देगी और ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। और क्या पता आपका पैशन, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए। और जब आपका पैशन, आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस आपके पास आनी ही आनी है कि जो काम आप कर रहे हैं वो तो काम है ही नहीं, वो तो आपकी हॉबी बन गई है, वो तो आपका पैशन बन गया। ये पैशन, ये हॉबी कुछ भी हो सकता है। ये पेंटिंग करना हो सकता है, ये गाना गाना हो सकता है, या इवन पहाड़ों पे जाके नेचर को एडमायर करना हो सकता है। आप अपनी हॉबी पे टाइम स्पेंड करने के लिए आप गैजेट्स पे टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम कर दें। जैसे हम अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग करते हैं, उस तरह से ही गैजेट्स का भी फास्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को ठीक करने के लिए। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप सबने भगवान कृष्ण की बांसुरी देखी है और बांसुरी में कितने सारे होल्स हैं। ये और कुछ नहीं, ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बांसुरी से कितना मधुर संगीत निकाला है। हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को मधुर बनाना है। हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, और हमारी जिंदगी में सफलता आती है हमें संयम देने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें जिंदगी में ज्यादा देर तक नहीं रुकती। ना हमें खुशी में ज्यादा खुश होना है और ना हमें दुख में दुखी होना है। जिंदगी का मतलब गमों से छुटकारा नहीं है। जिंदगी का मतलब है गमों और खुशी को इकट्ठे लेके चलना, गम और खुशी को एक तरह से फेस करना। 4th पॉइंट है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव सोच, और अपनी लाइफ में हर चीज को कॉन्शियसली करना। हम भगवान कृष्ण को अपनी लाइफ में एक भगवान की तरह देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मतलब सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक कॉन्शियसनेस है। भगवान हमारे हर तरफ हैं। भगवान कृष्ण का हमारी लाइफ में होने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ को कैसे एथिकली जीते हैं, अपने सिद्धांतों पे जीते हैं। अगर कल भगवान कृष्ण आपकी लाइफ में आ जाएं और आपको कहें कि वो हर समय आपके साथ रहेंगे, क्या उस सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि आप अपने कस्टमर को गलत सलाह दें? क्या पॉसिबल है कि आप अपनी वाइफ के साथ गलत तरह से बोलें? क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं?
यही सकारात्मक सोच लेके हमें हर समय चलना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण हमारे आसपास हैं और हमें कुछ ऐसा गलत नहीं करना जो कि हमारे लिए गलत है। और हम जो बोलें, जो सोचें, एक सच्ची सोच के साथ बोलें। हम ये सोच के बोलें कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हर समय हमारे साथ हैं। जिंदगी में ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ये अवेयरनेस आ जाती है तो हमें सक्सेस के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। 5th पॉइंट है नो फियर और नेगेटिविटी। भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम एक दिव्य आत्मा हैं और हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो लाइफ में गलत है। ये सोच के चलना चाहिए कि हम जो करेंगे हम सही करेंगे, हम वो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। हम जो करते हैं वो भगवान हमारे थ्रू हमारे से करवा रहा है, हम एक सिर्फ माध्यम हैं। हमें ये विचार आ जाता है तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। ये सोचने लगते हैं कि ये भगवान का संदेश है, इसमें भगवान का हाथ है। जिंदगी को बेडर होकर जिए। जब आप इस चीज से, किसी भी चीज से डरना बंद कर देते हैं तो आपके सफलता के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जिंदगी को इस तरह जिए जैसे कि आप भगवान का स्वरूप हैं और आप भगवान के दूत हैं। आपके हर कार्य में भगवान आपके साथ है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को लेके चलेंगे तो आप जिंदगी में कोई काम गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी, यानी कि समानता। भगवान कृष्ण का जीवन एक अद्भुत मिसाल है इक्वालिटी की, रिलेशनशिप में इक्वालिटी की। उन्होंने कैसे अपनी मित्रता निभाई अपने मित्र सुदामा से। ये इक्वालिटी सिर्फ दोस्ती में नहीं है, ये इक्वालिटी हर रिलेशनशिप में है, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो या वो एक काम में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो। ये सीख हमें श्री कृष्ण के जीवन से लेनी चाहिए। पॉइंट है लिव इन प्रेजेंट, आज में जीवन व्यतीत करें। आप अगर श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उन्होंने कभी भी कल के बारे में नहीं सोचा था। वो हर समय आज में जीते थे। जो बीत गया वो बीत गया। जब वो गोकुल में थे तो वो गोकुल में एंजॉय कर रहे थे, जब वो मथुरा में थे तो वो गोकुल के बारे में बात नहीं करते थे, जब वो कुरुक्षेत्र में थे तो सिर्फ कुरुक्षेत्र में थे। उन्होंने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ प्रेजेंट में जी के अपने भविष्य को ठीक किया। इसी तरह से हमें भी अपना जीवन आज में जीना है। हमें ना पास्ट में रहना है ना आने वाले कल में जीना है। अगर हम अपना आज सही कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर हम भगवान कृष्ण की ये बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। Thank you so much for watching my video and I will see you in the next video.